जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। लंका में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अंगद और हनुमान जी रावण के किले में, उसके किले के ऊपर चढ़ गए हैं और एक एक सो मरदही तोरी चला वही मुंड। एक एक राक्षस को पकड़कर उसकी गर्दन उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं गर्दन। एक एक सो मरदही तोरी चला वही मुंड। उनके सिर को, उनके मुंड कहते हैं सिर को, उनके सिर को तोड़कर और चला देते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ? रावण आगे परहिते जनु फूट ही दधि कुंड। और वो शेर रावण के आगे आकर ऐसे फूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जैसे दही भरा मटकी फूट जाए और दही चारों तरफ बिखर जाए। उसी प्रकार सिर रावण के आगे आकर फूटते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर रक्त चारों तरफ बिखर जाता है। और महा महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चला वहीं। और जो बड़े बड़े योद्धा मिलते हैं उनका पैर पकड़कर और प्रभु श्री राम जी के पास फेंक देते हैं घुमा के, और जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे गिरते हैं वो। और जब गिरते हैं वहां पर प्रभु श्री राम जी के पास, उनके आगे गिरते हैं, तब प्रभु श्री राम तो आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणा के सागर हैं, दया निधान हैं, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। उनके आगे जब वो गिरते हैं तो कहई विभीषण तिन्ह के नामा। उन बड़े बड़े जो राक्षस योद्धाओं के नाम विभीषण जी बताते हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। और उनका नाम सुनकर प्रभु आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए देहि परम गति, उन मन राक्षसों को भी देहि राम तिन्हु निज धाम। उन राक्षसों को भी प्रभु श्री राम अपने धाम को भेज देते हैं। इतने दयालु हैं प्रभु श्री राम। सोचिए, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, माता पार्वती से महादेव कह रहे हैं कि खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। खल मनुजाद, दुष्ट राक्षस, द्विजामिष भोगी। द्विज मतलब ब्राह्मण, आमिष मतलब मांस। जो राक्षस ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हैं, नरभक्षी हैं, इतने दुष्ट राक्षसों को भी, वो भी राक्षस, पावहि गति जो जाचत जोगी, वो भी उस गति को प्राप्त हो रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं जिसकी याचना ऋषि मुनि योगी जिसकी याचना करते रहते हैं प्रभु श्री राम से
कि मुझे मोक्ष दीजिए, लेकिन प्रभु श्री राम इतनी आसानी से उनको भी वो गति नहीं देते हैं जो इतनी आसानी से इन दुष्ट राक्षसों को दिए जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, उमा राम मृदुचित करुणा कर, बायर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। प्रभु श्री राम करुणा निधान दया के सागर कोमल चित हैं और कहते हैं क्या कि बैर भाव से ही सही राक्षस रात दिन मेरा नाम तो जपते हैं। बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर, ये राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही लेकिन रात दिन मेरे नाम का जाप करते हैं। देहि परम गति असजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि ऐसा सोचकर कि ये बैर भाव से ही सही हमारा रात दिन सुमिरन करते हैं राक्षस, प्रभु श्री राम उनको परम गति, देहि परम गति असजिय जानी, ऐसा सोचकर उन्हें परम गति देते हैं, मोक्ष प्रदान कर रहे हैं प्रभु श्री राम। अस कृपाल को कहो भवानी, हे भवानी ऐसा कृपालु कौन है, इतनी दया करने वाला कौन है। और अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसे प्रभु को जानकर भी जो अपने भ्रम में लिपटा हुआ है, उस भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता है, ते मति मंद, महामूर्ख है, मंद बुद्धि है। ते नर मति मंद ते परम अभागी, अत्यंत अभागा वो मनुष्य है जो प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दल में सबसे कह रहे हैं कि अंगद और हनुमान रावण के दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। और अंगद और हनुमान जी लंका दो कपि सोहई कैसे, लंका के अंदर ये दो वानर अत्यंत परम बलशाली हैं, दोनों लोग अंगद और संकट मोचन महाबली हनुमान। ये दो राक्षस की नगरी में वानर जो दो लोग हैं, ये दो वानर राक्षसों की नगरी में इस प्रकार लंका में शोभा दे रहे हैं। लंका दो कपि सोहहि कैसे मथ, और ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे मथहि सिंधु दुई मंदर, जैसे जैसे समुद्र के अंदर समुद्र मंथन हुआ था तो एक ही मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ डाला था, यहाँ दो मंदराचल पर्वत इस लंका को मथ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे ये दोनों योद्धा शोभा दे रहे हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, उन्हें कभी न भूलें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।